तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जीके विद डम्पी में। ठीक है, तो भाई हम अपनी डार्क हॉर्स सीरीज का पार्ट 3 आज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम सारे मिसलिनियस क्वेश्चन जो बनते हैं जीके के और जीएस जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब्जेक्ट वाइज या स्टैटिक जीके का भी चल रही है इसके अंदर सीरीज है। इसके अंदर मैं सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके पार्ट अभी फिक्स नहीं है कि कितने पार्ट आएंगे, बट भाई मैं अपने आप को रख के चलूंगा कि मैं अपना रिवीजन कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने रिवीजन के हिसाब से चलूंगा यहाँ पे, है ना। तो भाई करा जाए फिर शुरू, बताओ। और चले फिर, तो चलते हैं भाई, फटाफट टाइम खराब नहीं करेंगे और फटाफट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दिया करो भाई, कमेंट करके बता दिया करो कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कंटेंट में मजा आ रहा है, याद हो रहा है या नहीं हो रहा, बस ये बता दिया करो। बाकी भाई अपना तो चल ही रहा है रिवीजन, तो चलते हैं हम, है ना। तो चलिए जैसे कि हम पहले अभी ये थोड़े 3-4 क्वेश्चन है, मैंने को फटाफट से कंप्लीट करने के बाद फिर हम त्योहारों पे चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ तुम्हें, बेफ्टा। बेफ्टा आपने नाम सुना होगा। बेफ्टा बेफ्टा क्या एक तरीके का, बेफ्टा एक ये अवार्ड है। यह फिल्म में दिया जाना वाला सबसे ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान का सम्मान करने के लिए ब्रिटिश, इसके जो फुल फॉर्म है ध्यान रखना, बेफ्टा की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। पर फुल फॉर्म पूरी नहीं पूछता जिससे कि बच्चे को हिंट मिल जाए। बेफ्टा के अंदर एफ पूछ लेगा, एफ का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, कुछ ही पूछ सकता है। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स, तो बेफ्टा की फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है, और प्रथम बेफ्टा पुरस्कार समारोह कब हुआ था? 1949 के अंदर हुआ था। ठीक है, और इस समारोह में पहली बार बीबीसी पर 1956 में विवियन ले की मेजबानी में प्रसारित किया गया था। ठीक है, बीबीसी एक चैनल है ना, वो वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और त्योहारों में हम अभी आगे चले गए, बटाबट जो पढ़े हुए हैं ना हमने, उसको देख लेते जरा। चलिए। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 1957 में ये स्थापित फ्रांस का एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर 3 ग्रेड में आता है: कमांडर, ऑफिसर अधिकारी और शेविलियर नाइट। अरे सॉरी यार, तो ये वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सारे ही वो हो गया है येलो हाईलाइट। चलिए कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं ना। ठीक है, ये हो गया है, तो करने की जरूरत ही नहीं रहेगा, ये अपने पास कुछ भी सब बात हो गया है। चलिए तो आगे समझो भाई, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, वो क्या है, लेटर्स। ठीक है, 3 तरीके दिए आते हैं ना। और ये जो शेवलियर है ये हो गया हमारा नाइट, वो नाइट बोल जाता है। ग्रेमी पुरस्कार की अगर मैं बात करूंगा, तो ग्रेमी पुरस्कार क्या है? ये संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने वाला एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ग्रेमी। तुमने सुना होगा ग्रेमी अवार्ड मिलना, एक ग्रेमी अवार्ड मिलना क्या है ये प्रथम पुरस्कार 1959 के अंदर दिया गया था। ठीक है, चलिए लता मंगेशकर से देख लेते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, और शायद एमपी में दिया जाता है शायद ये संगीत के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। जो प्रथम पुरस्कार ये प्राप्तकर्ता कौन थे? नौशाद को मिला था। ऐसे ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? पहले तो ये बताओ, उस्ताद बिस्मिल्लाह क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं? क्या बजाते हैं? ये तबला वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बताओ क्या बजाते थे? चलिए इनका एक बार इनका पुरस्कार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में बताऊंगा कि करते क्या थे और क्या बजाते थे। ठीक है भाई, बताओ यार थोड़ा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे ये बताओ? शहनाई बजाया करते थे, क्या बजाते थे बताओ? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार ये है संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकार, 40 वर्ष से कम आयु के आदमी को ही दिया जाएगा। 40 वर्ष से जो कम है उन्हीं को ये भारतीय पुरस्कार मिलता है, जिन्होंने संगीत हो गया, नृत्य हो गया, नाटक के क्षेत्र में प्रतिभा अपने दिखा के और क्या किया हो, एक अच्छा प्रदर्शन दिया हो। और ये स्थापित कब हुई, इनकी स्थापना कब हुई? 2006 के अंदर हुई। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। युवा है तो मतलब क्या है? 40 से नीचे रहता है युवा, उसके बाद तो फिर बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, तो ऐसे याद कर लेना। तो अकादमी की मुहर और उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत ये पुरस्कार 25,000 के साथ ये किसको दिया जाता है? जो जीतता है, विजेता। 2006 में प्रथम पुरस्कार इसका कौन था? श्रीजीत कृष्णा भरतनाट्यम से थे। ठीक है, और कला मंडलम प्रदीप कुमार कथकली से थे। प्रशांत शाह कथक,
और वेदांत वेंकट नांग चलपति राव कुचिपुड़ी से थे। इनके नाम इसलिए याद कराओ कि पेपर में पूछा जाता है। सिया गुरु युग निमृता देवी मणिपुरी, विजयानी सत्यापति, ठीक है, और लीना मोहंती उड़ीसा से है, और अरुणा अनुरूपा रॉय कठपुतली से। चलिए आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है नहीं है बताओ, चलो इनको रख देते हैं हम अलग। अब तो आर पे चलते हैं ना, ठीक है, ये पूरा हाईलाइट हो गया और ये हटाने का भी मेरे पास आज सोल्यूशन नहीं है भाई। चलो दिवाली की बात करते हैं। दिवाली, चलो हाँ, मैं तुम्हें बताया था यार, ये तो रहेगा अपना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? क्या बजाते थे भाई? एक तो ये म्यूजिशियन थे, और ये क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई, ठीक है, शहनाई वादक थे ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दशहरा बताओ, हम दशहरा यहाँ पे चलते हैं ना। दशहरा क्यों मनाते हैं हम? दशहरा देखो, पहली बात तो दशहरा जो बनता है वो विजयदशमी को मनाया जाता है। अब ये जो हिंदी जो गार्गियन कैलेंडर है ना, हमारे हिंदी का जो कैलेंडर है, ये भी अब पूछने लगा, जैसे कि सावन का महीना हो गया, कार्तिक हो गया, बैसाख हो गया, ये सब ये 12 महीने होते हैं, और 12 के 12 महीने के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, और उससे तुम्हें याद हो जाएगा, मेरे भी याद हो जाएगा। और मैं भूल चुका हूँ, पहले मेरे याद थे बट अब मैं सब भूल गया हूँ। दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एनर्जी यार कम नहीं आ रही, तो शेयर वेयर कर दो और लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अब चलते हैं थोड़ा स्पीड के साथ। बताओ क्या बताया जाए। वाह, दशहरा, दशहरा क्या है? विजयदशमी को बनाया जाता है ये, और ये एक हिंदू प्रमुख त्योहार है, ठीक है। रामलीला के अंत का प्रतीक है, और रावण पर भगवान राम की जीत को याद करता है। रामलीला को ध्यान रखना भाई, ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे इंपोर्टेंट बन जाता है। रामलीला को 2008 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। आप ये सोचोगे कि नहीं किया गया, आप ये सोचोगे कि नहीं किया गया, बट मैं बता रहा हूँ ये हो चुका है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई है। और मैसूर पैलेस कर्नाटक में भी एक प्रसिद्ध उत्सव है, ठीक है। होली का बात करें, होली, होली का त्योहार फगवा हिंदुओं का एक त्योहार है, जो कि फागुन, अब देखो तुमको एक महीना यहाँ पे याद कराता हूँ मैं। जो फागुन है ना, फागुन, जो फागुन लगता है, फागुन का मेला लगता है ना, फागुन का मेला, फागुन में तो आती है हमारी क्या, होली महीने। और मार्च और फरवरी के बीच में आता है, फरवरी और मार्च के अंदर हमारा फागुन का महीना आता है। महीने की पूर्णिमा के दिन पड़ता है कौन सा हमारा, होली का त्योहार जो है। ये भगवान विष्णु के भक्त और होलिका के जीवन की घटनाओं से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें अब देखो क्या करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है होली को। रंग पंचमी महाराष्ट्र में जाना जाता है। लठमार होली उत्तर प्रदेश में होती है। होल्ला मोहल्ला पंजाब में। शिगमो गोवा में। जो होली का जो ये अलग नाम है, होली को ही अलग अलग हमारे राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंगमो गोवा में जाना जाएगा। रॉयल होली उदयपुर में वो जानी जाती है। कुमाऊनी होली और खड़ी होली ये उत्तराखंड में है। कुमाऊं, कुमाऊं तुमने देखा होगा कहाँ पे पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। माजल कुली केरल में पड़ता है। डोल जात्रा ये क्या है, पश्चिम बंगाल में। याओसोंग ये मणिपुर। और फगुआ, फगुनिया, जो फगुनिया था ना, तुमने देखा है वो दशरथ मांझी पिक्चर, उसमें फगुनिया होती है, उसकी वाइफ जो होती है वहां पे एक्सपायर हो जाती है। फगुआ बिहार में याद कर लेना, यानी कि होली को कहा जाना जाता है, बिहार के अंदर जानता है। और फकुआ, फकुआ क्या हो जाएगा ये, आसाम। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं भाई असम की तरफ। असम में चलते हैं, ठीक है, हाँ असम में चलते हैं भाई। चलिए असम पे चलते हैं फटाफट से। असम नहीं, असम तो मैंने बता दिया ना, फकुआ वाह, ये असम में बनाया जा। मकर संक्रांति की अगर मैं बात करूँ तो मकर संक्रांति कब बनाई जाती है बताओ। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जनवरी में हिंदू द्वारा बनाए जाने वाला एक फसल उत्सव है मकर संक्रांति, ठीक है। इसमें पूरे भारत में विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसको विभिन्न क्षेत्रों में हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कि मकर संक्रांति को केरल, ठीक है। मकर संक्रांति कहाँ जानी जाएगी, केरल में जानी जाएगी, उड़ीसा में जानी जाएगी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, और जी पश्चिम बंगाल में तो इसको क्या जाना जाता है, नॉर्मल ऐसे ही मकर संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। बट जैसे ही हम आएंगे असम के अंदर तो इसको बोला जाता है माघ बिहू। माघ बिहू में इसको किस नाम से जाना जाएगा, असम, असम में किस नाम से जाना जाएगा, माघ बिहू को, मकर संक्रांति को। माघ सांझी, अब ये पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पता क्या क्या, माघ सांझी कहाँ का क्या है, ये त्योहार है, तो माघ सांझी कहाँ को हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। माघी संग्रांद
जम्मू कश्मीर का। सरकात ये आ चुका है, सरकात हरियाणा में और राजस्थान में जाना जाता है मकर संक्रांति को। सूरकात मध्य भारत के अंदर, देखो सरकात है और सूरकात है। सरकात जो है हमारा हरियाणा और राजस्थान में आएगा, और सूरकात जो आएगा हमारा मध्य भारत यानी कि एमपी वाला जो एरिया होगा उसके अंदर बात करेगा। थाई पोंगल, बेटा ये सारे सवाल ना और जो ये मैं बता रहा हूँ भाई लोग, ये सब ना पूछे जा चुके हैं मेरे। ये थाई पोंगल आया था, गलत कर आया था मैं इसको, तमिलनाडु में होता है ये। और ये किसका रूप है? ये सिर्फ मकर संक्रांति का रूप पूछा है पेपर में, ठीक है। और घू घुघुती 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 मतलब धूप बत्ती सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में मिलती है, हरिद्वार की तरफ जाके। दही चूरा, दही लट्ठी चूरा कहाँ पे मिलता है? बिहार में मिलता है, तो मकर संक्रांति इस नाम से है। खिचड़ी पर सबसे ज्यादा खिचड़ी कहाँ बढ़ती है? उत्तर प्रदेश में, आंगनबाड़ी के अंदर, उत्तर प्रदेश। उत्तरायण गुजरात में, उत्तरायण त्योहार के दौरान पतंग उड़ाना सबसे लोकप्रिय गतिविधि है। ये अलग त्योहार है या इसी के त्योहार है बताइए? ये सारे ना मकर संक्रांति के ही नाम है भाई। चलिए दिवाली की बात करते हैं हम, तो दिवाली पे चलते हैं, ठीक है। देखो मैं तुमको ना ये सारे ना नृत्य भी करा सकता हूँ, पर नृत्य ना सारे बहुत सारे है भाई, और ना इतने रटने का कोई मतलब यूजलेस है, क्योंकि देखो हमको इतना सफिशिएंट पढ़ना है कि हमको पता हो कि पेपर में हमारा क्वेश्चन फंस जाए। मैं तुमको सिलेक्टेड सिलेक्टेड पढ़ा रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। देखो पूरा पढ़ाने बैठ गया, उपने कल किताबें, मैं ये कह रहा हूँ एक साल में भी खत्म नहीं होने वाली, इतनी जीके है ये। बट हमको पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी बात है हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिस बंदे को ये समझ में आ गया वही आगे निकल जाएगा, और मैं तुम्हें उस तरीके से लेके चल रहा हूँ यार, ठीक है। और इस तरीके से तुमको इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने आप को यहाँ पर रख के चल रहा हूँ। ये नहीं कि मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पज है और मुझे सिर्फ यूट्यूब पर डालनी, नहीं भाई। मेरा खुद एग्जाम है और मैं खुद अब क्या करने वाला हूँ, अब क्लास को फटाफट से ये सीरीज को अभी तो खत्म, ये सीरीज अभी खत्म होने वाली नहीं है, पूरा चलेगी अभी तो महीना। बट इसी बहाने में क्या करने वाला हूँ, रिवीजन हो जाएगा अपना, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ, बाकी मेरा कोई और अदर पर्पज नहीं है, ठीक है। अब दिवाली की बात करूँ तो रोशनी का त्योहार कहा जाता है। दिवाली को क्या कहता है? रोशनी का। भाई पटाखे जलाते तो रोशनी होती है, दीपक जलाते, पटाखे जलाते हैं। त्योहार का अब देखो, इस त्योहार का नाम मिट्टी के दीप की पंक्ति, अलवी बोलते हैं, पंक्ति से लिया गया है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन राम 14 वर्ष के वनवास के बाद राक्षस रावण को हराकर अपने राज्य अयोध्या लौटे थे। अयोध्या आए मेरे राम, है ना। जैन धर्म में दिवाली, जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म के अंदर दिवाली भगवान महावीर के निवारण का प्रतीक है। सिख धर्म में उस दिन का सम्मान करता है जब छठे सिख गुरु गुरु हरगोविंद जी को कारावास से मुक्त किया गया था। आई बात समझ में? अब देखो तुम्हें कितने सवाल याद हो गए इससे, तुम्हें सवाल याद हो गए। जो हमारे सिख गुरु थे छठे, वो कौन थे? हरगोविंद, ठीक है। चलिए देव दीपावली की अगर बात करूंगा, ये दिवाली थी, देव दीपावली। देखो देव दीपावली अलग है और देव दिवाली अलग है। तुम दीपावली और दिवाली को एक मानते होगे, ठीक है। दिवाली देखो ये वाली है, और दीपावली, देव दीपावली अलग बनाई जाती है। मुख्य रूप से वाराणसी में दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन गंगा नदी के घाट पर मनाई जाती है देव दीपावली। तो देव दीपावली और दिवाली दोनों अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और नाम भी अलग है, बट हम दीपावली और दिवाली को एक बनाते हैं। आज तुमको पता लग गया कि अलग अलग क्यों है। रामनवमी, रामनवमी कहते हैं, रामनवमी जो राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है रामनवमी। और नवमी, रामनवमी होती ना, यह हिमालय राज्य सिक्किम में रहने वाले नेपाली समुदाय के लिए एक धार्मिक त्योहार है रामनवमी, ठीक है। यहाँ पे देखो यही पता लग गया कि हमको जो नेपाली समुदाय में रहने वाले धार्मिक लोग हैं उनके लिए भी हिमालय राज्य यानी सिक्किम जैसे कि है। सिक्किम की राजधानी जरा बता दीजिए क्या होती है? गंगटोक होती है, ठीक है। तो गंगटोक होती क्या होती है भाई। और नवरात्रि, नवरात्रि पेपर में पूछा गया। देखो मैं स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि भाई रिवीजन करना ताबड़तोड़ तरीके से। नवरात्रि की बात करूंगा तो एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि, नवरात्रि कहते नहीं हम नवरात्रे आ गए, नवरात्रि समझ गए हो ना, नवरात्रि क्या यार। 9 जो माता के जो वो है हमारे 9 अवतार, 9 रूपों की पूजा की जाती है। नगुला चविथी सांपों का त्योहार है। एक मैंने कालबेलिया बताया था इससे पहले वाले पार्ट में। कालबेलिया जरा बताओ कमेंट बॉक्स में, तुमने वीडियो देखी है तो कालबेलिया नृत्य कौन से राज्य का नृत्य है और कौन से ट्राइब्स को बनाती है, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर कमेंट नहीं आ रही है इसका मतलब आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो भाई, कोई बात नहीं, मत देखो, नुकसान आपका ही है, अपना कुछ नहीं है, ठीक है। अपना तो क्या है, अपना रिविजन हो रहा है। तो नागुला चविथी सांपों का त्योहार है दिवाली के चौथे, दीपावली, दिवाली नहीं है दीपावली है। ये देखो दिवाली और दीपावली मैं तुम्हें समझा दिया हूँ, दीपावली के चौथे दिन मनाया जाता है ये, ठीक है ना। और ये 15 दिन के बाद मनाया जाता है,
किस कौन सी दिवाली के बाद, दिवाली के ये 15 दिन बाद मनाया जाएगा और उसके ये चौथे दिन मनाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। जन्माष्टमी, गोकुल जन्माष्टमी, जन्माष्टमी सुना है तुमने, कृष्ण जी के, भगवान श्री कृष्ण के जन्म को अवसर बनाते जब वो 12 बजे उनका जन्म होता है, हम व्रत भी रखते हैं, फास्ट भी रखते हैं। और यह सावन मास, अभी कौन सा माह चल रहा है, सावन मास, सावन ही तो चल रहा है, या भद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अंधेरे पखवाड़े की 8वीं तिथि अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है। और इस उत्सव के साथ मानव पिरामिड बनाने और दही से भरे मिट्टी के घड़े को फोड़ने का प्रयास करने के लिए गतिविधियां जुड़ी हुई है। मतलब कि यहाँ कहते हैं नहीं वो जो मटकी फोड़ जो होता है, उस तरीके यहाँ पे बात की गई है। काली पूजा, काली पूजा क्या है, श्यामा पूजा या महानिशा पूजा, जिसे देवी काली के सम्मान में बनाया, देवी काली माता है ना जो होती है। और देखो अब तो मैं 2 महीने याद करते हैं, फागुन का याद करा है अभी, फागुन का महीना कौन सा होता है, फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाएगा फागुन, ठीक है, पक्की बात। अब कार्तिक महीना जो होता है, कार्तिक का महीना अब लगेगा अक्टूबर और नवंबर में, कार्तिक के जो रहते नहीं, कार्तिक के जो महीने रह जाते, कार्तिक की एकादशी आएगी, तो ये कार्तिक का जो महीना चलता है, कार्तिक का महीना आएगा अक्टूबर से नवंबर में, अमावस से एक दिन मनाया जाता है काली पूजा। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में लोकप्रिय है। अरे बात समझ में आ रही है भाई, ये बताओ भाई, इसी स्पीड से चल रहा हूँ, इसी स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है। और बिना स्पीड के देखने इस वीडियो को मजा तभी आएगा क्योंकि बहुत सारे त्योहार है, तो एक वीडियो के अंदर कंपाइल करना बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा स्पीड से चलूंगा, हमारा माइंड भी शार्प होएगा, उससे तेज चलूंगा। और जिसने पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा उसको स्पीड लग सकती है तेज, बट जिसने भाई पहले ऑलरेडी पढ़ रखी है चीजें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो बहुत ईजी लग रहा हूँ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैं फटाफट से स्पीड आगे बढ़ा के और जल्दी जल्दी याद कर रहा हूँ, ठीक है। रक्षाबंधन, ये पता है यार, कॉमन चीज है, सुरक्षा के बंधन से शब्द जुड़ा है, और ये हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार है। जैसे कि अब 19 कब मनाया जाएगा, अगस्त को हमारा रक्षाबंधन मनाया जाएगा। गंगा दशहरा, ये जेठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया था गंगा दशहरा, जैसे हम जो वो नहीं पिलाते, जल बांटते हैं, ठीक है, वो वाला। थिरुवथीरा, थिरुवथीरा एक त्योहार है, ये थिरुवथीरा आद्र दर्शन, तमिलनाडु और केरल में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है थिरुवथीरा। उगादि, उगादि 3 राज्यों में मनाया जाता है, कौन कौन सा, उगादि पेपर में आ चुका है, बहुत बार आया भाई उगादि, उगादि को याद कर लेना पेपर में, मैं ये करूँ भर भर के पूछा है उगादि को, तो उगादि। और बच्चे गलत करके आए, मैं भी गलत करके आया था भाई, और मैं खुद गलत करके आया हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पर अब मेरे याद हो चुका है, अब कभी नहीं गलत करता मैं इसको। आंध्र प्रदेश में जब गलती करते तभी तो हम सुधारते हैं यार, अगर हम गलती ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा हमारे अंदर। जब हम गलती करेंगे एग्जाम में तभी तो वो सवाल, मैं इतने तरीके से इस चीज को क्यों लेकर चल रहा हूँ। मैंने नृत्य कराया, ठीक है, उससे फर्स्ट पार्ट में नृत्य कराया मैंने अपने डार्क हॉर्स सीरीज वाली में, ठीक है। सेकंड में भी मैंने नृत्य कराया राजस्थान के, ठीक है, पूरी वीडियो देखना। और थर्ड में ही मैं ये उत्सव करा रहा हूँ, उसके बाद फिर नृत्य बजाएगी, क्योंकि नृत्य बहुत सारे हैं और ये त्योहार भी बहुत सारे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी के यार बहुत पार्ट सिलेबस है। और मैं ये सीरीज, इसके पता नहीं कितने पार्ट आए, अभी अभी कुछ नहीं पता है भाई, बट मैं बता रहा हूँ, तुम जितना मैं करा रहा हूँ इसको करते रहो ईमानदारी से, तुम्हें इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। उगादि की अगर हम बात करूंगा तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये तेलुगु नव वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हो गया याद, कहाँ बनाया था उगादि, बताओ, चलो हाइड कर दिया मैंने इसको, बताओ ये बताओ उगादि का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। चलिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिल्कुल सही है। लोहड़ी, लोहड़ी एक फसल त्योहार है जो कि पंजाब, लोहड़ी से सुन रहा हो, पंजाब और जम्मू कश्मीर और दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। कहते हैं ना पराली जला दी, तो जब लोहड़ी के बाद ये पराली जलाते हैं और फिर यहाँ पे हो जाता है प्रदूषण दिल्ली में भाई भयंकर। तो प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से एक दिन पहले पोष महीने के दौरान मनाई जाती है। पोष है ना, पोष जो दिख रहा है तुमको, पोष, ये पोष, पोष महीना, ये पेपर में पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा, बट यहाँ मेंशन नहीं है, मेरे भी याद नहीं है, कोई नहीं। बैसाखी, बैसाखी एक त्योहार है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, मेरे को याद है, किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना, देखो ये आ गया मेंशन किया हुआ है। यह एक वसंत फसल त्योहार है जो आमतौर पर 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों में बैसाखी मनाई जाती है। अब ये मुझे बताओगे, ये मुझे 13 अप्रैल से कुछ याद आ रहा है अपन को, बताओ। 13 अप्रैल से मुझे याद आ रहा है, 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल को कब हुआ था, सन बताओ कब हुआ था। 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1900 कब, सन बता दीजिए, 1919 में, ठीक है, करा दिया मैंने। आगे चलते हैं। शरद पूर्णिमा की अगर बात करूंगा तो साथ साथ ही चल लेते हैं ना, यहाँ से भी ये जो त्योहार लिखे हुए इनको भी फटाफट से कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ से चल लेते हैं। तो शरद पूर्णिमा बोल दिया तो शरद पूर्णिमा कर लेते हैं एक बार, है ना। कोजागिरी पूर्णिमा और
कौमुदी पूर्णिमा हिंदू चंद्रमा अश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ठीक है, इंपोर्टेंट है बट इतना नहीं है। गुरु पूर्णिमा हिंदू जैन और बुद्ध द्वारा आषाढ़ के महीने, ये देखो आ गए ना सारे महीने हिंदी वाले। ये तुम्हें कहेगा यार ये क्या आषाढ़ और ये सावन क्या चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। देखो नागपंचमी अभी गई है, अगस्त में आई थी नागपंचमी। ये श्रावण माह में मनाई जाती है नागपंचमी। और श्रावण का महीना किसका होता है? भोले भंडारी का अपना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो मैं यार यहाँ से करा ही देता हूँ इसको कंप्लीट यहाँ से, फिर तो ये मिक्स होके आ जाएगा ना, फिर ये स्टेट वाइज आ जाएगी फिर। अभी ना एक काम कर लेते हैं, जो मतलब नॉर्मल नॉर्मल जो है ना हमारे, तो उस सब उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। नामसूंग उत्सव लेपचा नव वर्ष का जश्न और दिसंबर और जनवरी के आसपास ऊपरी दोजांगू तिस्ता और रोगयुग चू नदी के संगम में मनाया जाता है। नोमचुंग उत्सव, राज्य का नाम नहीं पता। चित्रगुप्त पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला है। कि ये ना इंपोर्टेंट नहीं लग रहे मेरे को, मैं तुमको समझ से कराता हूँ, सिर्फ इंपोर्टेंट भाई। ठीक है, कल्पतरु 1 जनवरी जो अब नववर्ष बनाते हैं वो अपना यहाँ पे इंडिया के अंदर। ठीक है, रामकिशन मिशन श्री रामकिशन के दिव्य जागरण को कल्पतरु उत्सव के साथ मनाया जाता है, जिसका नाम इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष के नाम पर रखा गया है। कल्पतरु। ठीक है, बात समझ में आ गया। हंटसन मून भारत में कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हंटसर मून। ठीक है, हंटसर मून कार्तिक पूर्णिमा का एक हिंदू सिख और जैन त्योहार है ये। चलिए आगे चलते हैं। महाशिवरात्रि देख लेते हैं, गौरी हब्बा देख लेते हैं, और ये ज्ञान पंचमी भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो यार देख लेते हैं, आषाढ़ी भी देख लेते हैं। आषाढ़ी बीज ये नववर्ष, कच्छ नववर्ष है। कच्छ नववर्ष कहाँ बनाया जाए? गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यह हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन पड़ता है। ये जो शुक्ल पक्ष है ना, याद करते हैं, पेपर में पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में भाई। और कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत से जुड़ा है ये आषाढ़ी ब्रिज। ज्ञान पंचमी की बात करूंगा तो दिवाली के 5वें दिन ये बनाया जाता है। पवित्र पाठ एवं प्रतिक्रमण किया जाता है। इसके लोभ पश्चिम तथा ज्ञान पश्चिमी के नाम से जाना जाता है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लग रहा यार, इनको छोड़ते चलते हैं ना। और महाशिवरात्रि देख लेते हैं और लोसर देख लेते हैं। लोसर इंपोर्टेंट है, लोसर और महाशिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह फागुन, देखो शिवरात्रि आती है कई सारी है, 2-3 आती है मेरे हिसाब से ना, 3-4 आती है एक साल के अंदर। यह प्रतिवर्ष, ये कब? फागुन का महीना बताया था ना, फागुन फरवरी और मार्च का लिखा है। महीने की 13वीं रात या 14वीं रात को पड़ता है हमारा महाशिवरात्रि जी। ठीक है, ठीक है। गोरी हब्बा आमतौर पर विवाहित महिलाएं द्वारा मनाया जाना एक त्योहार है। गोरी हब्बा यह कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। उत्तर भारतीय राज्यों में इसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। गोरी हब्बा। और तीज कौन मनाता है? जो कि मैरिड वुमेन होती है। लोसर की बात करूंगा, लोसर तिब्बती एक नववर्ष त्योहार है जो फरवरी माह में पड़ता है। फरवरी माह कौन सा, यानी कि ये कौन से बात कर रहा है? फरवरी माह कौन सा होता है बताओ? फागुन का। और यह मुख्य रूप से तिब्बत, भूटान, नेपाल यहाँ पे मनाया जाने वाला, उसको यहाँ पे क्या बोले? लोचर बोला जाता है। और भारत में कहाँ मनाया था लोसर त्योहार? देखो पेपर में आ चुका है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। ठीक है, और तिब्बत वाला है, ये तिब्बत का है। नवयात्रा बोलते हैं, नवयात्रा शॉर्ट टोन भी करेगी और टोर भी करेगी। ठीक है, नवयात्रा की बात करूंगा तो ये फसल त्योहार है जो कि नई फसल अमन धान की कटाई के जश्न में मनाया जाता है। ये भोजन बांग्लादेश में भोजन, नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। ये मतलब नवतरा जो है ना, ये बांग्लादेश का, बांग्लादेश में हो चुकी है तबाही इस टाइम। बांग्लादेश में बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई। ठीक है ना, वहाँ पे ना हिंदुओं के साथ बहुत बुरा काम हो रहा है, बहुत मतलब सबको मारा जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा चल रहा है यार वहाँ पे, देखो क्या कंडीशन हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम सेफली बैठे हैं, बट वहाँ पे भी सोच के देखो। ऐसे ही एक पश्चिम बंगाल का केस भी है, जो तुम्हें ट्रेनिंग में पता ही होगा यार, कितना बुरा हो रहा है अपने इंडिया में ना। इनको सालों को सबको वो मिलनी चाहिए सजा। चलो, शॉर्ट टोन की अगर हम बात करेंगे तो ये है भाई, शॉर्ट टोन का मतलब क्या है? महाराष्ट्र का एक ये, वो महाराष्ट्र नहीं, सॉरी महोत्सव की बात कर रहा था। तिब्बत में प्रतिवर्ष अगस्त में ये त्योहार मनाया था, शॉर्ट टोन। ये तिब्बत वाले बहुत पूछता है पेपर वाले को प्यार तिब्बत से। ओंगकोर त्योहार तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत का ये देखो, ये भी तिब्बत का ही है। ओंगकोर तिब्बत चंद्र वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण तिब्बत त्योहारों में से एक है, याद कर लेना भाई, इसने खुद लिखा हुआ है महत्वपूर्ण। ओंगकोर
ये क्या है, ये महत्वपूर्ण तिब्बती त्योहार में से एक है। यह गर्मियों के अंत में आयोजित किया जाने वाला एक त्योहार है। और सुनो, मैं बताता हूँ ओंग कोर का अर्थ क्या होता है। फसल के लिए शुभकामनाएं, फसल के लिए शुभकामनाएं कौन तिब्बत वाले आपस में बांटते हैं। तो ओंगकोर और शोटोन ये सारे तिब्बत के त्योहार है। चलिए आगे चलते हैं। हडसन मुनि मैंने बताया था, ठीक है। आदि पेरुकु, पेरुकु ये जो तमिल के जो शब्द है ना, तमिल महीने आदि जुलाई के मध्य और 18 दिन वर्षीय 18 दिन मनाया जाता है। यह मानव पर प्रकृति की कृपा बरसाने के, प्रकृति जो होती है हमारी उस पर कृपा बरसाने के अम्मान देवताओं के रूप में पूजा करी जाती है। और इसे आदि मानसून उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए चलिए, मीमकूट, मीमकूट याद कर लेते हैं। एक चापचूर कूट भी है, चापचूर का चापचूर शूट, चापचूर, चापचूर कूट तो मिजोरम का है, ठीक है। और ये जो कूट शब्द दिख जाए ना, ध्यान रखना मिजोरम टिक कर देना उसको, और नागालैंड ऑप्शन में नागालैंड लगा देना। मीम कूट, जैसे कि मीम कूट और चापचूर कूट जो है ना, ये हमारे मिजोरम से है। मीम कूट की अगर बात करूँ तो नागालैंड और मिजोरम में मक्का की फसल का सम्मान करते हुए एक फसल त्योहार है, जो कि मिजो पहाड़ियों के मूल निवासी और कुकी नाग जनजातीय जो है फसल कटाई के बाद इसे खुशी से मनाए थे। भाई बहुत खतरनाक ट्राइब्स है, ठीक है। कुकी कुकी ट्राइब्स कहाँ मिलेगी, नागालैंड के अंदर मिलती है, ठीक है। और मिजो मिजो पहाड़ियों में रहने वाले जो मूल निवास है कुकी, ये सारी जो ये जनजाति है बड़ी खतरनाक है भाई, ठीक है। कर्मा, अगर हम कर्मा की बात करें, कर्मा कर्मा कर्म एक फसल, तो कर्मा एक फसल त्योहार है। कर्म एक फसल त्योहार है जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और बांग्लादेश में मनाए जाने वाले एक कर्म वृक्ष को समर्पित है। कर्म कर्मा आया है, कर्म जो कर्मा आया है ना, ये शब्द आया है वृक्ष से, एक पेड़ से आया है, एक वृक्ष की बात है, उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। और कहा का मैंने तुम्हें राज्य बताई दी, अब दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है। पोला, पोला की अगर मैं बात करूंगा तो पोला क्या है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्योहार है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का एक राष्ट्रीय त्योहार है, राज्य त्योहार है, राष्ट्रीय नहीं राज्य। यह किसानों द्वारा बैल की पूजा करके मनाया जाता है, पोला, पोला। चलो, डोल यात्रा, डोल यात्रा ये बताओ पहले होती क्या है। डोल यात्रा हमारे अलग अलग राज्य में होती है। डोल उत्सव, डोल यात्रा और डोल उत्सव और डोल पूर्णिमा। और ब्रज बांग्लादेश, यह भारत के पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में। मेरे को ये सिर्फ इतना पता था कि पश्चिम बंगाल डोल यात्रा जो होती है पश्चिम बंगाल, डोल यात्रा बोलता हूँ मैं इसको एक तरीके से। डोल यात्रा, डोल लेते कौन, पश्चिम बंगाल में। अभी मैंने पश्चिम बंगाल बोला था ना उनके लिए, जो कि वहाँ पे एक हादसा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे सब जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, ठीक है, करंट में। तो एक होली त्योहार है, एक दिन ये तो भाई संस्थापक इसके कौन थे, चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो ये वहां से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, चलिए आगे हम बात करें। गहबर जो है ये मौसमी त्योहार है और वर्ष में 6 बार होता है। गहबर ये आ सकता है पेपर में, हो गया थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को ये त्योहार मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा अलग है। गहबर मौसमी त्योहार है, ये पता है तुमको, मौसमी त्योहार, और ये वर्ष में 6 बार होते हैं, ठीक है। एक एक त्योहार और हम करेंगे, तो ये क्या है, हेलोवीन। हेलोवीन की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, ओल सेट इन, सो ओल सेट वन 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाला त्योहार है ये। एक मिनट रुक जाइए यार, ये क्या कर दिया मैंने, हेलोवीन, ओल सेटर विन, ऑल सेटर्स विन। 31 अक्टूबर को मैंने वर्ड और बताया तुमको, ये है कि यूनाइटी डे मनाते हैं हम। और एक किसकी उस पर ऊपर जो बनाया जाता है, बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 31 अक्टूबर यूनाइटेड डे मनाते हैं ना। चलो जी आगे करते हैं। अट्टा तड़े की बात करेंगे तो अट्टा तड़े कहाँ मनाया जाएगा, अट्टा तड़े कहाँ मनाया जाएगा। एक मिनट होल्ड रुकना यार, फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है अभी ले आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। थोड़ी देर में आ जाऊंगा, अभी 15-20 मिनट में, ठीक है। 4 बजे तो आएगी ना अभी ट्रेन। हाँ ठीक है, अभी तो ले आएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो अटला टांडे जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जा, सॉरी यार, ठीक है, तो फोन आ गए थे यार, थोड़ा त्योहार है ना ये रक्षाबंधन जो है, और उसी के पर्पज में हमारे रिलेटिव्स आए हुए हैं घर पे, तो चलिए कोई नहीं।
अटला टांडे की बात करूंगा तो ये क्या है, हमारे आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। यह तेलुगु कैलेंडर के अश्विन महीने के, अश्विन नहीं है, युज महीने में पूर्णिमा की तीसरी रात को होता है। ये करवा चौथ का तेलुगु पर्याय है। इसमें विवाहित महिला अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। अच्छा, अटला टुंडे हमारी वो ही है एक तरीके से, क्या ये करवा चौथ जो हम बोला जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है। बथुकम्मा, अगर हम बथुकम्मा की बात करूंगा तो तेलंगाना बथुकम्मा कहाँ का बनाया जाता है, ध्यान रखना, बथुकम्मा जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा भाई, बथुकम्मा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में महिला द्वारा मनाया जाने वाला एक पुष्प त्योहार है, बथुकम्मा पुष्प त्योहार है। यह त्योहार सितंबर और अक्टूबर के दौरान 9 दिनों तक ज्यादातर दशहरे के पहले दिन मनाया जाता है। डेक्कन महोत्सव की बात करूंगा तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश, डेक्कन डेक्कन महोत्सव हैदराबाद आंध्र प्रदेश और में से एक वार्षिक त्योहार है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कौन सा, डेक्कन महोत्सव, और ये फरवरी और मार्च में 5 दिन तक मनाया जाता है। फरवरी और मार्च में 5 दिन तक मनाया जाएगा और ये हैदराबाद उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, रोटेला पांडुगा रोटियान की ईद है ये। आंध्र प्रदेश के नेलोर में 12 शहीद दरगाह में आयोजित होने वाला एक वार्षिक 3 से 5 दिवसीय त्योहार है ये। 12 शहीद दरगाह कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, आज से याद है। यह है मुहर्रम कब मनाते हैं भाई, मुहर्रम बताइए। मुहर्रम अगस्त से सितंबर के महीने में 12 शहीदों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो मुहर्रम अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ता है, ठीक है। कर्सर कहा गया अपना यार। चलिए, अगर हम रथ सप्तमी की बात करें तो ये सूर्य देव के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, ठीक है। तिरुपति की बात करूंगा, तिरुपति बालाजी में तिरुपति गंगा यात्रा 1 सप्ताह तक चलने वाली कार्यक्रम है, जहां भक्त गंगा माता और तिरुपति की रक्षा करने वाली देवी को, क्या है ये, करने वाली की अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, करने वाली, कहाँ पे है यार, करने वाली, तिरुपति की रक्षा करने वाली देवी को भोजन और साड़ियाँ चढ़ाते हैं, ठीक है। विशाखा, विशाखा तुम्हें नाम याद है, विशाखा, अगर विशाखा की बात करें, देखो विशाखापट्टनम जिला कहाँ पड़ता है, आंध्र का है। विशाखापट्टनम जिले की कला, शिल्प और व्यंजनों का 3 दिवसीय उत्सव है और यह उत्सव आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। चंद्रोत्सव या चंदना यात्रा मार्च और अप्रैल के महीने के दौरान सिंहचलम की में एक श्री वरालक्ष्मी और नरसिम्हा मंदिर में आयोजित किया जाता है। विनायक की अगर मैं बात करूंगा तो विनायक चविथी मुख्य रूप से कलिपक्कम में 7 से 10 दिन तक मनाया जाने वाला एक त्योहार है। मुझे पता है भाई थोड़ी कष्ट हो रहा होगा तुमको, याद होने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी आपको, मैं इस बात को खूब आराम से अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है दिक्कत रहती है भाई, देखो याद एकदम से नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीज मैं तुमको पहली क्लास से ये बोलता रहा हूँ, अपनी जो डार्क हॉर्स सीरीज है इसके अंदर भाई सब कुछ रटने वाला ही है। अगर भाई तुम रट के नहीं जा रहे हो तो भाई मैं कह रहा हूँ जीके के सवाल तुम नहीं बना पाओगे। जीके टोटली रट्टा है, इसमें समझने वाली चीजें जो होती है ना वो साइंस के अंदर होती है, और तुम्हारा साइंस के अंदर भी क्या, बायो तुम्हें रटनी पड़ती है, केमिस्ट्री समझनी पड़ती है, फिजिक्स समझनी पड़ती है, बायो तुम्हारा पूरा रट्टाफिकेशन होता है। ऐसी स्टैटिक जीके है, पूरा रटने वाला टॉपिक है। स्टैटिक हमारे दिवस हो गया, जन्म हो गए, डेट हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गया, तो ये अब इसके अंदर मैं बताऊं तुमको, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये समझने वाली चीज है ज्योग्राफी के अंदर, बट इसके अंदर कुछ समझने के लिए है ही, तो भाई इसको डायरेक्ट स्पीड से और रटना पड़ेगा। चलिए जाए तो हम एक काम कर ले जाते हैं, अब करते थोड़े से उत्सव जरा। ये हमने बेसिक उत्सव किए जो कि कॉमन है हर जगह, ठीक है। ये देखो मैंने तुम्हें इतना करा दिया अभी, ठीक है, और उसमें हमें कुछ आर्टिकल वो पुरस्कार पुरस्कार भी देखे थे। अब हम एक काम करें, असम पेपर में बहुत पूछा जाता है, हम कर लेते हैं जरा। मैंने इसके अंदर आंध्र प्रदेश के भी तुम्हें करा दिए क्या, ये आंध्र प्रदेश वाले थे भाई, ये लास्ट में मैंने कराए ना सारे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो चलिए अब अरुणाचल प्रदेश पे चले, चलो अरुणाचल पे चलते हैं फिर। अरुणाचल प्रदेश में एक त्योहार बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मोपिन, ये पेपर में आ चुका है, एसएससी पूछ चुकी है इसको। अरुणाचल प्रदेश की गालो आदि जनजातियों द्वारा बनाया जाने वाला एक 5 वर्षीय त्योहार है, ठीक है, अप्रैल में मनाया जाता है मोपिन, ठीक है। चलो लूकू अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा, और नोक्टे जनजाति का फसल त्योहार है ये, और
उत्सव है, सॉरी, ठीक है। और पशुओं की बलि के साथ शुरू होता है ये। चलो चलो लुकू, चलो लुकू, लुकू मतलब चलो, चलो लुकू, तेरी बलि चढ़ाऊंगा आज मैं, ठीक है, ऐसे बोल के ये कहा, मतलब हम इसको याद करेंगे। और यह 3 दिन तक चलता है। और चमक कजजा और दूसरे दिन, और थांग लाजा तीसरा। दूसरे दिन को क्या बोलते हैं? चमक कदरा, और तीसरे को बोलते हैं थांग लांगचा। तो कैसे कैसे नाम है। मोपिन हो गया, चलो लूकू, है ना। नियोकुम, नियोकुम की अगर मैं बात करूंगा तो ये त्योहार पृथ्वी पर सभी मनुष्य के बेहतर उत्पादकता और समृद्धि और खुशी के लिए अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूंगा तो गालो जनजाति, नोक्टे जनजाति और निशी जनजाति, 3 जनजाति अभी तक हमने अरुणाचल प्रदेश से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया इसमें से कुछ नया, है ना। अभी देखो इसमें तमलाडू की बात करूंगा, अरुणाचल प्रदेश के बोल समुदाय जो है उसके द्वारा मनाया गया एक त्योहार उत्सव है ये। यह मिमीशी द्वारा 15 फरवरी को मनाया जाता है और भगवान देवता भगवान जेब मालू, पता है तुमको, ये साउथ लोग वाले बहुत पूजा करते हैं, बहुत पुजारी होते हैं, ठीक है। तुमने मूवी भी देखी होगी साउथ के अंदर, बहुत एक तरीके की अलग ही, मतलब वो अलग ही मानते हैं अपने भगवानों को, ठीक है। और आज हम इसके अंदर ये हम छत्तीसगढ़ तक तो याद कर ही लेंगे, आई थिंक, अगर मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं लग रहा है तो हम सीख ये छत्तीसगढ़ तक तो हम कर ही लेंगे। 2-3 राज्य तो करने ही पड़ेंगे भाई। चलिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के, तुम्हें पता है क्या, ये ऑप्शनल एलिमिनेशन बहुत मत करने वाला है। जैसे कि मैंने तुमको अभी तक 1 राज्य 2 राज्य के मैंने तुम्हें नृत्य कराए थे, और उत्सव मैं आज पहली को करा रहा हूँ। तो ये जो उत्सव है ना, ये तुमको, जैसे कि मैं 3 राज्य अभी आंध्र प्रदेश से करा रहा हूँ और अभी अरुणाचल प्रदेश से करा रहा हूँ, अभी अभी बताऊंगा। चलो पहले इसको कर लेते हैं। मोयाको उत्सव क्या है? मोयाको उत्सव अरुणाचल प्रदेश में अपातानी समुदाय और डिग्बे हिजा और हरिबुल्ला और होंग के बीच मनाया जाने वाला त्योहार है। थोड़े नाम अटपटे यार। मुरंग, मुरंग एक समृद्धि का 6 वर्षीय त्योहार है जो कि अरुणाचल प्रदेश के निचला सोबनसिरी जिले में आपातानी आपातानी समुदाय जनजाति जो है ना, ये भी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी हमें। द्री उत्सव, ये पेपर में आ चुके हैं भाई क्वेश्चन सारे, तुम्हें लग रहा होगा नहीं आएंगे। ये द्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश बहुत 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 इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक झारखंड हो गया, एक असम हो गया। ये जो 4-5 स्टेट है ना, ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट भारत के जो है, ये थोड़े से इसमें बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, और हम सारे पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बट मतलब जो हमके इंपोर्टेंट है ना उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। द्री उत्सव की बात करो तो ये अरुणाचल प्रदेश में 5 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और आपातानी जनजाति मैंने तुम्हें कहा बताई, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तमु, हर, नियांग, मेटी और दानी देवताओं की पूजा की जाती है, और ये 3 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्योहार है। रेह की बात करूंगा तो रेह, रेह देखो कितनी सारी जनजाति है। रेह रेह देखो, ईदस जनजाति का त्योहार है ये। अरुणाचल प्रदेश में फरवरी और अगस्त में 6 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्योहार है। और ईदस भी जनजाति कहाँ की हो जाएगी? अपातानी जनजाति और ईदस जनजाति, ये सारी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। देखा अरुणाचल प्रदेश से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर बनाने पे आ गया ना हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें से ना अगर तुमने ये पढ़ लिया तो इसमें फिर बचेगा कुछ नहीं, तब इसमें हमारा लोड पड़ता जाता है। सियांग नदी उत्सव, सियांग नदी उत्सव प्रति वर्ष, सियांग नदी, ध्यान, सियांग नदी उत्सव मतलब सियांग नदी कहाँ बहेगी? अरुणाचल प्रदेश में। और सियांग नदी से सवाल अभी मैं बता रहा हूँ तुमको, इस बात को नोट कर लो और तुम मैच कर लेना। CHSL 2024 के अंदर सियांग नदी के ऊपर सवाल आया है, आंसर की कंपाइलेशन होगा ना किसी के पास, जरूर चेक करना, मिल जाएगा तुमको। सियांग नदी उत्सव कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक विभिन्न त्योहार है, दिसंबर में मनाया जाता है इसको। और यह सियांग, ब्रह्मपुत्र, और हाँ मैं बता रहा था सियांग का नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है वो सियांग है। यही क्वेश्चन पूछा था पेपर वाले ने, बस इसका दूसरा नाम पूछ लिया। अगर मैं बुरी बूट ही पूछ चुका है, बुरी बूट यू लो, अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति, नीशी मैंने करा चुका, नीशी जनजाति का एक वसंत फेस्टिवल है। सोलुंग, अगर मैं सोलुंग की बात करूं, सोलुंग उत्सव भी हमारा सिक्किम के आसपास बनाए जाने वाला आदि जनजाति द्वारा बनाया जाता है इसको, और फसल से जुड़ा है 3 दिवसीय उत्सव है। शपावंग योंग मनो सिंगफो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और सिंगफो जनजाति भी हमको कहाँ मिलेगी? 12 से 15 फरवरी के बीच मनाया जाता है, और ये सिंगफो भी हमको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। पोंगटू बरसात के मौसम की पूर्व संध्या पर तुस्ता जनजाति भाई कहाँ पाई जाएगी? ये भी अरुणाचल प्रदेश में, और ये कृषि त्योहार है पोंगटू। मोह मूल,
मोहमू लोजा यानी तांगसा समुदाय का एक कृषि से संबंधित त्योहार है। ठीक है, सारे करा दिया यार मैंने तुमको अरुणाचल प्रदेश के, ये कर ही लो यार, ये इंपोर्टेंट है भाई। पंगसो पंगसो पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। यह एक वार्षिक ग्रामीण कार्यक्रम है जो कि चांगलांग के नामपोंग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भाई हमने करे अरुणाचल प्रदेश के अभी तक के सारे उत्सव, कुछ याद हुआ होगा मेरे हिसाब से। चलिए, असम के बहुत सारे हैं भाई, असम को करते हैं याद। देखो असम के कितने सारे पेपर में, असम असम पे तो भाई ऐसा मार्क कर लो ना, ऐसा मार्क कर लो, 3 स्टार लगा दो इसी पे ही। असम से, असम तो तुम्हें बहुत नंबर दिलाया जाता है। असम तो भाई बहुत इंपोर्टेंट राज्य हो चुका है अब। बिहू, बिहू भाई देखो, बिहू असम में मनाया जाना ये तो याद होगा। बट बिहू भी दो प्रकार, बहुत सारे बिहू बनते हैं, जैसे कि 3 प्रकार के बिहू बनते हैं। पेपर एमटेस के पेपर में छऊ वाला पूछा था, और 3 प्रकार का बिहू बिहू भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर हम व्यू की बात करें तो अप्रैल में बोहांग व्यू बनाया जाता है। बोहांग व्यू क्या होता है, मैं देखो अप्रैल के अंदर बोहांग व्यू, अच्छी फसल की कामना करना, बोहांग व्यू कहलाता है। ऐसे ही अक्टूबर के अंदर कटी व्यू बनेगा, कटी व्यू। अब जब गेहूं बोए तो काटोगे, तो कभी काटोगे भी तो उनको, कटाई तो हालांकि क्या लगती है, अक्टूबर अप्रैल में कट जाते हैं गेहूं तो, है ना। कटी व्यू, बट उल्टा यहाँ पे कटी व्यू बनाया जाएगा, अनाज काटने और बांधने का प्रतीक, ये हमारा कटी व्यू कहलाएगा। और जनवरी, जनवरी में माघ, माघ बिहू अनाज की कटाई के मौसम का प्रतीक है। 3 ये याद हुए नहीं हुए बताओ। चलिए आगे चलते हैं। रोंगकर जो है ना, असम के कार्बी एंगलोंग क्षेत्र जो है ना द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्र है, जो कि ठुमरा लोगरी असम और मेघालय की री भाई जिले में देहल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा रोंगकर ध्यान रखना, असम से है बस। अंबुबाची मेला गुवाहाटी में, कामाख्या मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कामाख्या मंदिर। ठीक है, इसकी हिस्ट्री जाननी है तो जरूर देखना एक बार, कामाख्या मंदिर जरूर जाना। ठीक है, का त्योहार है, और यह प्रति वर्ष मध्य जून के दौरान मनाया जाएगा। ये पेपर में बहुत बार पूछा, एमटीएस में पूछा था ये सवाल। मी दम मी फी, ये असम में अहोम धर्म में सबसे सबसे महत्वपूर्ण पूर्वज पूजा सांप्रदायिक त्योहार है। यह दिवंगत लोगों की याद में प्रत्येक 31 जनवरी को अहोम लोगों द्वारा मनाया जाता है। जरा मुझे कमेंट में ये बताना, नहीं तो मैं तुमको बता देता हूँ अभी, कि ये बताओ जरा, चलो तुमसे पूछता हूँ यार, ये बताओ अहोम दिवस कब मनाते हैं हम, और ये अहोम दिवस कब मनाते हैं। और ना मैं एक बात और बताता हूँ तुमको, ये अहोम ना, अहोम ध्यान रखना कब मनाते हैं अहोम दिवस, बताओ। जो ये अहोम वाले है ना, ये असम में, ध्यान रखना अहोम जहां भी आ जाएगा, ये ध्यान रखना अहोम दिवस जब भी आएगा तो ध्यान रखना असम टिक करना है अपन को। चलिए आगे चलते हैं। अली ले अली, और हाँ, 31 जनवरी को अहोम द्वारा मनाया जाता है कौन सा त्योहार, मी डी फी वाला जो बताया था। और अहोम ध्यान रखना, अहोम जो दिवस है ये बनाते हैं हम 2 दिसंबर को। अहोम दिवस जो बनाते हैं असम वाले 2 दिसंबर को, पेपर में पूछे जा चुके सारे सवाल भाई। ओम दिसंबर को, 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं अहोम दिवस। अली ए लेगांग, ये असम की मिशिंग जनजाति बीज बोने की शुरुआत के प्रतीक के रूप में वसंत उत्सव मनाती है। और फागुन, मैंने बताया ना फागुन कब होता है, फरवरी से मार्च के बीच का जो टाइम होता है उसको फागुन बोलते हैं, कि पहले बुधवार को आयोजित, और यह 5 दिवसीय कृषि उत्सव है। आगे चलते हैं। बेशांगु, बेशांगु भी कहा बनाया जाता है, बोरो जनजाति द्वारा एक असम का ये उत्सव है, जो कि बेशांगु मनाती है। ठीक है, जनजाति बोरो, बोरो जनजाति मनाती है, जो कि वसंत ऋतु में नव वर्ष का उत्सव अप्रैल के मध्य मनाया जाता है, और भगवान शिव को ये समर्पित है। माजुली, माजुली द्वीप कहाँ पे है, माजुली द्वीप भी हमारा क्या है, असम में, तो माजुली यहाँ से उत्सव बन जाएगा। असम राज्य में लूहित नदी, लूहित नदी, जब ये अरुणाचल से हमसे सवाल पूछ सकता है, कौन सा, सियांग नदी से सवाल पूछा है हमसे, और सियांग का ब्रह्मपुत्र का नाम है सियांग दूसरा। ठीक है, याद करना। और ये देखो, ये सियांग नदी उत्सव ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और ऐसी हमसे ये नहीं पूछता लुहित नदी कहाँ पे बहती है, लुहित नदी असम से हो जाएगी, ध्यान रखना। और लुहित नदी के तट पर बनाया जाता है माजुली क्या उत्सव। यह प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को शुरू होता है, और उसी महीने के 24 तारीख तक जारी रहता है, 3 दिन बना चला, 3 दिन तक चलता है। ऐसे ही दिहांग पटकाई, दिहांग पटकाई हमारा एक, रायमोना दिहांग पटकाई हमारे क्या है, हमारे नेशनल वो भी है ना पार्क, किसके, असम के। तो ये दिहांग पटकाई इनका एक उत्सव होता है, जो कि तिनसुकिया जिले के लेखा पानी में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 2002 में असम सरकार द्वारा की गई। बात समझ में आई है।
काजीरंगा नेशनल पार्क भी हमारा ये असम में ही है। और काजीरंगा हाथी महोत्सव और एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए 2003 में काजीरंगा काजीरंगा उद्यान मनाया गया। 2003 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया। कौन सा? काजीरंगा। एक तरीके से ये हाथी महोत्सव जो है। असम चाय महोत्सव, असम चाय महोत्सव जोरहाट जिले में आयोजित, जो ये पूछना जो पेपर में ना बहुत बहुत बढ़िया हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। जोरहाट, जोरहाट जो जिले में मनाया जाएगा ये होगा हमारा असम। जोरहाट जिला का है असम में। जैसे कि मैं तुम्हें एक बताता हूँ, कचहरी कचहरी खंडर जो है, कचहरी के खंडर कचहरी के खंडर कचहरी कचहरी के खंडर जो है ये हमारे नागालैंड में पाए जाते हैं। बट हमसे अब स्टेट नहीं स्टेट नहीं पूछेगा। उसने पूछा है कि कौन से जिला, जिले के स्टेट का जो जिला है ना, डिस्ट्रिक्ट, वो दिया हुआ था। जैसे कि इसका आंसर मैं बताऊंगा, कचहरी के खंडर, यानी कचहरी के खंडर जो मिलते हैं वो मिलते हैं दामापुर में। वो हाँ, ये दमापुरी तो था। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही था। तो वहां पे यहाँ पे क्या है, जोरहाट जिले में मिलेगा। ठीक है, और ये नवंबर और जनवरी के मध्य मनाया जाता है। लचित दिवस, लचित दिवस पेपर में पूछा जा चुका है। असम के एक सार्वजनिक अवकाश के लिए ये छुट्टी होती है। प्रत्येक 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर को क्या मनाया जाता है? लचित दिवस। 24 नवंबर, ये 24 है। ठीक है, 24 नवंबर को क्या मनाया जाता है? लचित दिवस। बड़े सररिया भावना 200 वर्ष प्राचीन एक नाटक उत्सव है जो कि प्रत्येक 5 से 6 वर्ष में सोनितपुर जिले के एक छोटे से शहर जुमगुरी हाट में आयोजित किया जाता है। रजनी गारबा और हरनी गारबा सांस्कृतिक त्योहार है असम के। ये भी यार हाईलाइट कर लो, क्या पता इस बार ये पूछ ले जाए। और ये जरूर याद है, लचित लचित बनाए थे हम। एक 24 को कब मनाए गए? 24 को नवंबर को मनाए थे। बात समझ में आई है? यार गला ना दुखने लगा है भाई। ठीक है, वो 46 मिनट हो गई है अपनी क्लास को, है ना, चलते हुए। अभी बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने, तुमको लगेगा कुछ नहीं पढ़ाया? अगर हम खुद पढ़ने बैठेंगे ना, अगर मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं, अगर मैं खुद बुक लेके बैठता हूँ ना तो मेरे से याद नहीं होगी चीजें। बट ये बोल बोल के ही चीजें याद होती है। चलिए, ये पेज तो कंप्लीट कर ही लो यार। बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार के अंदर छठ पूजा तुम्हें पता ही है। ये देखो पेपर के अंदर पूछा था, छठ पूजा तुमको पता है बिहार में। बट ये इसके अंदर, बिहार के अंदर छठ पूजा जो होती है उसमें कौन से देव को समर्पित है, ये पूछ लिया था पेपर के अंदर। और कितने दिन मनाए जाने वाले त्योहार है? 4 दिन। तभी मैं एक एक लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ यार। ये 4 दिन बनाने वाला त्योहार है। 4 दिन मनाया जाता है और सूर्य देव की पूजा की जाती है छठ पूजा के अंदर। यह हिंदू कैलेंडर में कार्तिक, कार्तिक याद कर लो, कार्तिक बताया था। अक्टूबर नवंबर के महीना जो होगा कार्तिक का होगा, और फरवरी और मार्च का जो होगा फागुन का होगा। 2 याद हो चुके हैं, 10 रहते हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ताबड़तोड़। ठीक है, उसको भी तुम्हें देखना है। कि चंद्र महीने के छठे दिन मनाया जाता है। ठीक है, यह बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाली प्रांत मगेश और लुम्बिनी में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। साल हेज का त्योहार, ये सावन, और सावन कब से कब चलता है? जुलाई से अगस्त चलता है। एक और याद कर लो, ये हमारे जो महीने हैं ना, ये हिंदी वाले जो महीने चलते हैं भाई, ये याद पेपर में आ रहे हैं अब। ठीक है, बिहार बिहार के मैथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। और सलहेश, ये दलित समुदाय के द्वारा, ये प्रमुख दलित समुदाय के प्रमुख देवता है। ठीक है, सलहेश का ये याद कर लो। राजगीर, राजगीर तुमने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। राजगीर नृत्य भी है और राजगीर महोत्सव भी है। ये राजगीर नालंदा बिहार में एक वर्ष में 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, क्योंकि ये दोनों हो चुके हैं। आई बात समझ में? चलिए, बिहुला, बिहुला क्या है? बिहुला बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो कि भागलपुर जिले में प्रसिद्ध। यह नाग देवी मनसा मनसा की पूजा की जाती है यहाँ पे। मधुवाणी, मधुवाणी से याद करो, मधुवाणी भी यहाँ का ही है शायद, है ना। मधु श्रावणी की बात करूंगा तो 13 दिवसीय एक त्योहार है जो कि मुख्य रूप से बिहार के मेखला क्षेत्र में मानसून ऋतु, श्रावण माह और लगभग जुलाई अगस्त के दौरान मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। ठीक है, मधु श्रावणी। सामा चकेवा, सामा चकेवा की अगर बात करें, सामा चकेवा मिथिला में नवंबर में पाए जाने वाला बोल लो गलती से, मनाए जाने वाला एक 10 दिवसीय त्योहार है जो कि भाइयों और बहनों के बीच बंधन का प्रतीक है। सामा चकेवा, अब तुम ये बनाओगे ना रक्षाबंधन, तो सामा चकेवा बोलना। पर ये सामा चकेवा उनके लिए जो कि मिथिला में नवंबर में पाए जाने वाला, एक नवंबर में मनाया जाता है इसको।
और 10 दिवसीय त्योहार है जो कि भाई और बहनों के बंधन का प्रतीक है। यानी कि हम यहाँ पे बनाते हैं रक्षाबंधन अगस्त के अंदर, बट ये सामा चकेवा वाले, बिहार वाले जो बनाते हैं साम चकेवा वाले, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं बाद में नवंबर में, ठीक है। और 10 दिन तक चलता है ना, हमारे एक दिन चलता है, ठीक है, उसी का प्रतीक है, उस से हम रिलेट करके इसको याद करेंगे। चलो बस अब छत्तीसगढ़ बच गया, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपनी वीडियो को यहाँ पे करेंगे पॉज और इसको करेंगे अपलोड। और भाई बताना रेस्पॉन्स कैसा लगा और कितना बड़े, मतलब मुझे रेस्पॉन्स दिया करो यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अपनी ये डार्क हॉर्स सीरीज वाली इतना इतना पॉपुलर कर दो, क्या बताऊं। और बढ़िया बहुत, अभी बताऊंगा, बात करूंगा इस बारे में भी। चलिए आगे चलते हैं। बस्तर, बस्तर दशहरा, एक तो दशहरा पानी यहाँ पे बनता है जो, जिसमें जो दिवाली से थोड़ा जस्ट पहले होता है, ठीक है। तो बस्तर दशहरा, जगदलपुर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला है, ठीक है। और ये 75 दिन तक चलता है छत्तीसगढ़ में भाई। और कौन से देवता माने जाते हैं इसमें, देवी दंत ऋषि, देवी दंत ऋषि को 75 दिन तक मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। देखो कितना तगड़ा त्योहार है। सिरपुर की बात करूं, सिरपुर नृत्य है एक, और संगीत महोत्सव भी है भारत में। कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट कर लो भाई मार्क, क्योंकि पेपर में आएगा। सिरपुर, सिरपुर जो है एक तरीके का नृत्य भी है और संगीत महोत्सव भी है, जो कि छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में मनाए जाने वाला एक प्रतिष्ठित संस्कृति आनंदोत्सव है। गोचा, गोचा उत्सव है रथ उत्सव, जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। गोचा, कजरी, ये गोचा हो गया, कजरी उत्सव हो गया, छत्तीसगढ़ के एक बहुत बढ़िया बढ़िया क्या है उत्सव है, जो कि किसान द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। गोरा गोरी, गोरा गोरी, देखो गणगौर एक उत्सव है, वो राजस्थान में मनाया जाता है, जिसमें शिव और पार्वती की पूजा से रिलेटेड है, वो शिव जी से रिलेटेड है, मुझे पता। गणगौर, गणगौर जो उत्सव है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये राजस्थान के अंदर मनाया जाता है, मैंने पढ़ा हुआ है। और गोरा गोरी, गोरा गोरी ये पूछा जा चुका है भाई इसी के अंदर, मैं तुमको इतना इंपोर्टेंट चीजें करा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे पेपर में देना कितने भर भर के पूछे जाएंगे, ठीक है। गोरा गोरी पूजा छत्तीसगढ़ में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार छत्तीसगढ़ के लोगों को देहाती जीवन का जश्न मनाता है। ऐसे ही मंडई, मंडई, ये मंडई क्या है, छत्तीसगढ़ का एक सांस्कृतिक पर्व है, जो कि गौड़ जनजाति, कुरुना और चारामा समुदाय और नारायणपुर और बस्तर जनजाति इसे मनाती है। और कब मनाते हैं, दिसंबर से मार्च तक मनाती है। और यह देवी केशरपाल और केशरपली देवी को समर्पित है। हरेला, एक हरेला उत्सव भी है, हरेला मैं तुम्हें बता दूंगा। पर हरेली, हरेली भी क्या है, ये हरेली छत्तीसगढ़ में फसल त्योहार है, जो कि श्रावण अमावस्या के यानी जुलाई अगस्त में जो पड़ती है, उसमें ये मनाया जाएगा, जिसमें अच्छाई फसल के लिए कुटकी दाई की पूजा की जाती है, कुटकी दाई की पूजा की जाती है। और खरीफ ऋतु का प्रतीक है। और 75 दिवसीय बस्तर दशहरा महापौर आदिवासी त्योहार की शुरू की थी। किसने की थी शुरुआत, ये शुरुआत बस्तर दशहरा जो महापौर आदिवासी त्योहार की शुरुआत की थी। भोरम देव की अगर मैं बात करूंगा, भोरम देव उत्सव महोत्सव जो है, ये कबीर धाम जिले में स्थित भोरम देव मंदिर के आसपास आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। और खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। पर यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, भोरम देव, भोरम देव की बात करेंगे, भोरम देव, ठीक है। भोरम देव जो ये महोत्सव है, भोरम देव मंदिर जो है उसके आसपास ये बनाया जाता है, कबीर धाम जिले के अंदर, ठीक है, ये मंदिर है। और ये छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। हरेला महोत्सव, हरेला महोत्सव की हम बात करेंगे, तो हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, हरेला महोत्सव मनाया था भैया उत्तराखंड के अंदर। और हरेली कहाँ मनाई जा रही है हमारा, हरेली कहाँ मनाई जाएगी, हरेली मनाई जा रही है हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर। और हरेला कहाँ मनाया जाएगा, हरेला मैं लिखवा दूं, जगह दिख गई तो मेरे को, हरेला, ये हरेला जो बनाया जाता है ना, हरेला ये बनाया जाएगा हमारा उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड में बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको रिलेट कर लेना, कंफ्यूज मत होना, मेरे को याद आ गया तो मैंने तुम्हें बता दिया। बस्तर, बस्तर एक वो है, अभी बताया ना, बस्तर एक यहाँ पे क्या है, एक जिला है। बस्तर लोकोत्सव बनाया जाता है, जो कि ऋतु की समाप्ति के बाद आता है। यह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला एक त्योहार है। माटी तियोर, ये पेपर में आ चुका है, माटी तियोर, माटी तियोर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, देखो ये बता ना, बस्तर लोकोत्सव, बस्तर कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मध्य बस्तर में माटी के नाम से जाना जाएगा, तियोर माटी तियोर के नाम से जाना जाता है, हाँ, मध्य बस्तर में माटी तियोर के नाम से जाना जाएगा। और दक्षिण बस्तर में जाना जाता है बीजा पांडुलम, ठीक है। और ये जी हम गोवा के करेंगे, गोवा के दो कर लेते हैं। एक
एक शिग्मोत्सव और एक तुम्हारा शिग्मोत्सव जो है गोवा के कोंकणी प्रवासी द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। और लह देहुआ यानी कि गोवा में मनाया जाने वाला एक धन्यवाद उत्सव है। आज यहीं रोकते हैं, बाकी हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और इसका रेस्पॉन्स देना भाई कमेंट बॉक्स में। और चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करके बताया करो कि कमी क्या लगी और अच्छाई क्या लगी, दोनों चीज बताया करो भाई। और भाई इतना इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना अपने डार्क हॉर्स सीरीज के अंदर, जिसने ये देख लिया ना उसका मैं कह रहा हूँ जीके में अपना ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ जाएगा। और खूब सारा प्यार भाई, तुमने डार्क हॉर्स सीरीज को इतना प्यार दिया ना भाई, मजाक से डगे उम्मीद से तुमने मतलब मेरे कम व्यू हुए, बट जितना मुझे उम्मीद थी ना कि इतने नहीं आएंगे तुमने उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है भाई उसका। तो कृपया धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और करते रहिए ऐसी पढ़ाई। और अगला रिवीजन लेके आऊंगा, इसका पार्ट 4 आएगा। उस पार्ट 4 के अंदर हम कोशिश करेगी कुछ और राज्य को हम त्योहार के बारे में बात करी जाए, क्योंकि और इसके बाद कुछ अब ज्योग्राफिकल लेके आएगी या साइंस लेके आते हैं, कुछ अलग करेंगे उसमें। कुछ महोत्सव रहेंगे और कुछ वो रहेगा, जिससे कि हमारा टाइम की खपत में काम पूरा हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। मैं पता किस तरह तोड़ तोड़ के तुम्हें चीजें पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीजें मैंने उसमें कंप्लीट कर दी, तो कुछ चीजें अब इसमें हमने महोत्सव शुरू कर दिया है। इस वाली हमने जो वीडियो ये पार्ट 3 है, इसके अंदर हमने उत्सव कर लिए, महोत्सव कर लिए जितने भी थे। कुछ राज्य के महोत्सव कर लिया, कुछ हमने इसके अंदर वो देख लिए थे पुरस्कार। तो ऐसे ही हम अगली वीडियो के अंदर भी ऐसे करेंगे, कुछ महोत्सव करेंगे, क्योंकि एक साथ तुम्हें पढ़ाने लग गया ना तो भाई तुम हो जाओ कंफ्यूज, तो भाई याद नहीं होने का। नहीं मेरे याद होएगा यार, मैं अपने आप को देख के चलता हूँ। तुम तो ठीक है, मैं अपने आप को देख के चल रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं ना। अपने आप को देख के चलना चाहिए भाई पहले। क्या अपने आप को देख के चलना चाहिए? मतलब अपने आप को रख के देखना चाहिए कि हमारे समझ में आ रहा है तभी तो तुम्हारे समझ में आएगा यार, ठीक है। रोबोट तो तुम हो नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखो अब हमने ये सारे उत्सव करे हैं, आज गुजरात के भी हमने पढ़ लिए थे, और पहली क्लास में भी तुमने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, दूसरी भी तुम अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और तीसरी में भी तुम अच्छा ही दोगे, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना जरूर, ठीक है। और हाँ मैं तुम्हें बता रहा था एसएससी की बात, भाई यकीन नहीं आया ना। सिग्मा महोत्सव, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ऐसे है, तुमने एक बार इनको बस ये सीरीज देख लो तुम, ये 10-15 पार्ट देख लेना जो इस वीडियो के आएगा अभी, जो ये जो चल रही है ये उत्सव वाली। उसके बाद तुमको एसएससी का कभी तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा भाई। ये अब ये हमारा इंपोर्टेंट बन गया टॉपिक, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीजें पूछने लगा एग्जामिनर अब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो कंपटीशन काटेगा ना भाई। तो ठीक है भाई, आज यहीं रोकते हैं, बाकी अगली क्लास इसका अगला पार्ट आएगा उसमें दिखाना, इस पर रिस्पॉन्स अच्छा करना हो रहा है ना। कैसा तुम्हें ये लगी वीडियो बताना जरूर कमेंट